सत साई बंदी छोड़ पाजी महाराज की जय। सत साहिब जय बंदी छोड़ पाजी महाराज की जय। बंदी छोड़ की सत साहिब बंदी छोड़ की सभी भक्तों को सत साहिब, सभी भाइयों को सत साहिब। भक्तों, यो वीडियो मैं बनाने लग रहा हूँ ये अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज के की बनाने लग रहा हूँ मैं के बारे में। भक्तों, जितने भी संत रामपाल जी के भगत हो, तुम्हें अपने गुरु जी को बाहर निकलवाने के लिए उचित नहीं हो। तुम नहीं चाहते कि अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ। इब्राहिम रहीम कई बार आ लिए, तुम्हारे सामने की बात है ये तो। तुम आँख खोले बैठे हो, है आसाराम आ लिया। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज बाहर क्यों नहीं आ रहे? उनको परोल क्यों नहीं मिल रही है? तो भक्तों, ये क्या कमी है? किस चीज़ की कमी है? ये क्यों हो रहा है? ये किसी ने है इस चीज़ का अंदाजा? अब तुम खुल के ये कह देते हो गुरु जी वो लीला कर रहे हो वहाँ बैठ के। अरे 10 साल हो गए, 10 साल में कौन सी लीला कर ली वहाँ बैठ के? क्यों अपने गुरु से दूर होने लग रहे हो तुम भक्तों? सच्चाई का पता लगाओ। ये किताब, ये देखो पुरला परमात्मा हमारे को ज्ञान देने लग रहे हैं, और यहाँ से तुमने यहाँ बैठा दिए लाके। अब तुम्हारे को कैसे ज्ञान दे, ये कैसे आशीर्वाद दे तुम्हारे को? तो थोड़ी बहुत तो शर्मा लो। सब इकट्ठे हो गए भगतों, जैसे बरवाड़ा कांड करवाया तुमने भक्तों, सब बैठ के वहाँ पे। जो बरवाड़ा कांड तुम नहीं, बरवाड़ा में तुम नहीं जाते हैं, और तुम थोड़ा बहुत दिमाग लड़ा लेते तो वहाँ से उठ के भी आ जाते। तुम चले भी गए तो सत्संग के बहाने, तो कम से कम ये देख लेते हम कर क्या रहे हैं। तो भक्तों, तुम्हारे वजह से ही उम्र कैद हुई है गुरु जी की। कारावास हो रहा है गुरु जी का, जेल से बाहर नहीं आ सकते। जैसे बरवाड़ा कांड करवाया तुमने, इसी हिसाब से सभी भगत इकट्ठे होके अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ। जहाँ तुम भंडारे में जा के 10-10, 20-20 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये चढ़ाने लग रहे हो, ऐसे ही इकट्ठे करके पैसे अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ वकील करके। और ये पता लगाओ गुरु जी ने, भक्तों मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारे से कि गुरु जी ने हत्या करी है क्या? 5 महिला 1 बच्चे की हत्या, जो इसमें कारावास हो गया गुरु जी का। तुम्हारे से पूछ रहा हूँ मैं, गुरु जी ने कराया क्या? और गुरु जी ने नहीं कराया तो इसको ये तो देखो, ये कराया किसने है? कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की है? राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडों ने ये हत्या की है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाकर बयान दे रखे इन्होंने खुद कि हमने हत्या की है, लेकिन हमने अपने संत गुरु रामपाल जी महाराज के कहने पे करी है, इसलिए गुरु जी को कारावास होया है, की सजा बोली है। और वे 28 आदमी है, 28 आदमी बाहर है, घूम रहे हैं। तब भक्तों, अपने गुरु के लिए तुम अपने गुरु के वचनों पे नहीं चल रहे। हमारे गुरु जी ने बरवाड़ा कांड हुआ, जब गिरफ्तार हुए, उसी टाइम बोला था कि राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है। और ये बात तो बलजीत, बलवान, राम का डाका, महेंद्र गुरु जी का भाई, ये सभी बताने लग रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज समिति से गुरु जी को कोई लेना देना नहीं है। तो भक्तों, इतना जुल्म जो तुम कर रहे हो,
और कोई नहीं कर सकता। तुम अपने गुरु के गद्दार होगे, कौन से नरक में जाओगे भक्तों, संभल लो। ये तुम्हारी कमी से बरवाड़ा कांड होया है, क्रोथा कांड भी तुम्हारे वजह से होया। जो गुरु जी जो आश्रम के अंदर अकेले होते तो पुलिस जब ले जाती, गिरफ्तार कर लेती, तो ये 5 हत्या, 5 एक बच्चे की हत्या नहीं होती, न ये आरोप लगते गुरु जी के ऊपर। तो ये तुम्हारे रुकने से वहाँ तुम पूरा ठिकाना बिठा के है, पूरा आश्रम घेर लिया तुमने ये भी नहीं देखा गुरु जी हमारे कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और तुम सारे आश्रम के अंदर बैठ कर ने और बरवाड़ा कांड करवा दिया। तुम दोषी हो भक्तों, जो गुंडे हुए वो दोषी नहीं है, बत्ती तुम हो। तुम हार गए ही, तुम्हारे इशारे पे और तुम्हारे ही ताकत पे उन्होंने बरवाड़ा कांड करवाया था। न उनकी हिम्मत नहीं है बरवाड़ा कांड करवाने की। 5 महिला, एक बच्चे की हत्या करी है जो, वो इसी वजह से करी थी कि गुरु जी के ऊपर आरोप लगा के कारावास करा देंगे या फांसी टूट जाएगी। इनकी स्कीम ये थी। लेकिन भक्तों, तुम इतना पाप करने लग रहे हो अपने गुरु के ऊपर ही, और फिर भी तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही, तो कैसे आएगी भक्तों। अब राम रहीम भी कई बार आ लिए, तुम्हारे गुरु जी क्यों नहीं आते, संत रामपाल जी बार छुट्टी पे क्यों नहीं आ रहे वे, उनको परोल क्यों नहीं मिल रही। आसाराम भी आ गए हैं, और ये राम रहीम भी जी आ गए, और संत वे भी आने लगे।